हरे कृष्णा राधे राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों का हमारे चैनल में स्वागत है। इस कथा को शुरू करने से पहले हम कहना चाहेंगे, अगर आप सब श्री राधे कृष्ण जी के प्रेमी हैं तो ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान। अगर हम अपने भाव से देखेंगे तो हमें पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे, और अगर बिना भाव के देखेंगे तो मंदिर में भी हमें पत्थर ही नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। आज हम संत एकनाथ जी के जीवन का एक प्रसंग कहने जा रहे हैं। आप लोग भाव से श्रवण करिए। संत एकनाथ जी एक महान भक्त थे। वो बहुत ही उपकारी थे, पर उनके व्यवहार में किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं था। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के थे, पर उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन के एक अद्भुत प्रसंग को। एक बार संत एकनाथ जी के मन में आया कि प्रयाग में जाकर त्रिवेणी में स्नान किया जाए और वहां से कांवड़ लेकर श्री रामेश्वरम में जल चढ़ाया जाए। संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से इस बात को कहा और सभी तैयार होकर प्रयागराज गए और वहां से त्रिवेणी में स्नान करके जल लिया और रामेश्वरम की तरफ बढ़ गए। भजन कीर्तन और सत्संग करते करते वे सब रामेश्वरम के निकट पहुंच गए और वहां पर उन्होंने विश्राम करने का सोचा। सभी विश्राम करने लगे। उसी जगह के नजदीक एक गधा पड़ा हुआ था। तेज धूप और बीमारी की वजह से उसके पैरों में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो कुछ दूर जाकर जल पी सके। संत एकनाथ के साथियों ने उसे देखा। सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे। कोई कहता, भगवान ने ये कैसा संसार बनाया है। इस जीव को जीवन तो दिया, पर इतनी शक्ति नहीं दी कि वो कुछ दूर जाकर जल पी सके। कोई कहता, इसे प्यास लगी है, अगर कोई यहाँ पर पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करा दे तो कितना अच्छा होता। कोई कहता, क्या करें, इसका ही दोष है, शायद इसके भाग्य में पानी लिखा ही नहीं है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग परिस्थिति को कोस रहे थे और अपने अपने राय को दे रहे थे। संत एकनाथ जी ने गधे को देखा और अपने कांवड़ से जल को निकाला और पूरा जल उस गधे को पिला डाला। भयंकर गर्मी में उस पवित्र जल को पीकर गधा तृप्त हुआ और वह धीरे धीरे स्वस्थ होकर चलने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। कहा जाता है, उसी समय एकनाथ जी को एक ईश्वरीय वाणी सुनाई दी, जिसमें कहा गया, हे संत एकनाथ, तुमने इस जीव पर दया करके महान पुण्य का काम किया है। तुमने इस जीव में मेरे ही दर्शन किए हैं। मैं तुम्हारे कांवड़ को रामेश्वरम पहुंचने से पहले ही स्वीकार करता हूँ। इस वाणी को सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और एकनाथ की जय जयकार करने लगे। हमारे सभी धर्मों में परोपकार को ही सर्वोपरि माना गया है। अहिंसा परमो धर्म। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।